प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो खत्म हो चुका है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। एक अहम खबर, बस अभी कुछ देर पहले ही पीएम नरेंद्र मोदी का रोड शो खत्म हो चुका है। आज बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। कई किलोमीटर तक ये रोड शो चला और अब रोड शो खत्म हो चुका है। पटेल चौक से शुरू हुआ था रोड शो और संसद मार्ग जयसिंह रोड जंक्शन पहुंचकर यह संपन्न हुआ और अब पीएम नरेंद्र मोदी बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेंगे। इस बैठक में सभी राज्यों के और केंद्रीय कमेटी के पदाधिकारी शामिल होंगे। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में पहुंचे हैं और आज का दिन बीजेपी के लिए बहुत अहम दिन। आज से बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो रही है और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब पीएम मोदी का रोड शो दिल्ली की सड़कों पर नजर आया। अलग अलग रास्तों से होते हुए ये रोड शो संपन्न हुआ है। इस दौरान दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक को लेकर एडवाइजरी भी जारी की थी। जनपद से संसद मार्ग, रेल भवन से संसद मार्ग के साथ ही जंतर मंतर और बांग्ला साहिब लेन पर यातायात इस दौरान बंद किया गया था। और अब एक अहम खबर, थोड़ी ही देर में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू होने वाली है। कार्यकारिणी के एजेंडाज पर मोहर लगेगी और पीएम मोदी रोड शो खत्म करने के बाद इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। इस बैठक में करीब 12 मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों के और तकरीबन 35 केंद्रीय मंत्री भी मौजूद हैं। राज्यों और केंद्रीय पदाधिकारी बीजेपी के इस बैठक में, केंद्रीय कमेटी के पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। 2023 में क्या कुछ किया जाए, किस तरह से संगठन को मजबूत किया जाए, जो राज्य हैं जहां चुनाव होने वहां पर बेहतर प्रदर्शन किया जाए, जहां पर सत्ता है सत्ता को बरकरार रखा जाए और जहां सत्ता नहीं है वहां किस तरह से सत्ता में आया जाए, क्या कुछ कोशिशें हों, ये तमाम पहलू भी रहेंगे चर्चा के, जिस तरह की जानकारियां मिली हैं। तो आज का दिन बहुत ही अहम दिन और अब थोड़ी देर में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो जाएगी। हरियाणा, हिमाचल, यूपी, उत्तराखंड के भी बीजेपी के कई बड़े नेता इस कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त मेरे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता राजा पटेल जुड़ चुके हैं। राजा, अब इस कार्यकारिणी की बैठक में पीएम पहुंच चुके हैं, क्या कुछ खास रहने वाला है, कुछ और अंदर की बातें, कुछ और खास अपडेट जो आपके पास है? कार्यकारिणी की बड़ी बैठक में पहुंच चुके हैं। जिस तरीके से मिशन 2024 में बीजेपी लगी हुई है, उसी कड़ी में इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। 2 दिन तक दिल्ली में महामंथन चलेगा। आज और कल ये बैठक होनी है और ऐसे में तमाम जो पदाधिकारी हैं बीजेपी, 350 पदाधिकारी दिल्ली पहुंचे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बात करें तो वो भी दिल्ली में मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की बात करें, हिमाचल के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, वो भी मौजूद हैं। अलग अलग राज्यों के जो पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में पहुंचे हैं। साफ तौर पर जिस तरीके से 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और उसको लेकर मंथन होगा, वहीं जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 20 तारीख को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो इस मंथन में, इस महामंथन में ये भी मोहर लग सकती है कि जो उनका कार्यकाल है आगे बढ़ाया जाए, यानी कि 2024 लोकसभा चुनाव तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जो जेपी नड्डा का कार्यकाल है वो बढ़ाया जा सकता है। इस बैठक में ये फैसला भी लिया जा सकता है। पर बड़ी जो जानकारी है कि 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर ये मंथन हो रहा है कि बीजेपी किस तरीके से 9 राज्यों में अपने कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाएगी, किस तरीके से जो केंद्र की योजनाएं हैं, जो केंद्र की परियोजनाएं अलग अलग राज्यों में जो कार्यकर्ता है, बूथ लेवल की बात करें, ब्लॉक लेवल की बात करें, वहां तक किस तरीके से पहुंचाएगी, इसी कड़ी में इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। जी अच्छा राजा, कौन कौन से राज्यों की अगर बात करें हम, हरियाणा, यूपी, हिमाचल, उत्तराखंड और जो दूसरे राज्य हैं, तो कौन कौन खास नेता पहुंचे हैं इस बैठक में? कौन कौन से मुख्यमंत्री, अगर हम तीनों राज्यों की बात करें तो? हिमाचल से बात करें तो हिमाचल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सुरेश कश्यप, वो इस बैठक में मौजूद हैं।
और वहीं शिवराज सिंह चौहान जो कि मुख्यमंत्री हैं एमपी से, वो इस बैठक में मौजूद है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक में मौजूद है। हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात करें, मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बैठक में मौजूद है। प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ मौजूद हैं। जो अलग अलग राज्य हैं जहां पर जो बीजेपी शासित जो पदाधिकारी हैं, जो कि कार्यकारिणी के मेंबर हैं, वो इस बैठक में मौजूद है। मैं आपको बता दूं कि अब से कुछ देर पहले जो सांसद है सुनीता दुग्गल, वो भी इस बैठक में कहीं ना कहीं पहुंची थी। तो तमाम जो पदाधिकारी हैं बीजेपी के, उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। पर अब जो जानकारी है अब से कुछ देर बाद, क्योंकि पीएम मोदी अब से कुछ देर पहले रोड शो कर रहे थे, मेगा रोड शो, और दिल्ली में देखा गया अलग अलग राज्यों से, चाहे संसद भवन की मार्ग करें, अशोका रूट की बात करें, अकबर रूट की बात करें, होते हुए एनडीएमसी कन्वेंशन जो सेंटर है जहां पर ये बैठक हो रही है, वहां पर पीएम मोदी का काफिला अब से कुछ देर पहले पहुंचा है। और अब कुछ देर बाद ये बैठक शुरू होगी। काफी लंबी ये बैठक रहने वाली है। तमाम जो तथ्य हैं, तमाम जिस तरीके से जो जानकारी है कि 2023 बीजेपी के लिए काफी खास रहने वाला है, क्योंकि 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। और पीएम मोदी की बात करें, तमाम बड़े नेताओं की नजर है उन विधानसभा चुनावों को लेकर। तो इसी कड़ी में ये बड़ी बैठक बिल्कुल, और हम तस्वीरें भी दिखाते हैं, फुल स्क्रीन में एक बार तस्वीरें दिखाते हैं कि अब पारंपरिक तरीके से स्वागत किया जा रहा है जो मेहमान पहुंच रहे हैं इस बैठक में। और थोड़ी देर में शुरू हो रही है बैठक। 12 राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। करीब राजनाथ सिंह, देश के रक्षा मंत्री, वो भी बैठक में पहुंच चुके हैं। और एक प्रोटोकॉल के हिसाब से एक एक करके मंत्री पहुंचेंगे। और अब थोड़ी देर में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो जाएगी। पारंपरिक तरीके से बैठक में पहुंचने वाले सभी सदस्यों का, पदाधिकारियों का, जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है। 2024 एक अहम विषय इस बैठक का रहेगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बीजेपी के नेता, प्रवक्ता नजर आ रहे हैं। अलग अलग राज्यों के, नॉर्थ ईस्ट के नेता ये वहां पहुंच रहे हैं। और पारंपरिक तरीके से ये हरियाणवी कल्चर की एक झलक नजर आ रही है। और आज का दिन बीजेपी के लिए बहुत अहम दिन। 37 सभी राज्यों के, जो बीजेपी शासित राज्य, उनके मुख्यमंत्री और इसके अलावा कई मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, सभी इस बैठक में पहुंचे हैं। अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मंच पर नजर आ रहे हैं। दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। संस्थापक, पार्टी के संस्थापक, उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। दीप प्रज्वलित करके इस बैठक का विधिवत रूप से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुभारंभ कर रहे हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता। तो दिल्ली से लाइव तस्वीरें, बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो चुकी है। राजनाथ सिंह, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जो खास लोग हैं बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, पदाधिकारी, वो सभी आज इस अहम बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। तो 37, करीब 35 केंद्रीय मंत्री, करीब 12 मुख्यमंत्री, मजबूती से रखने का काम किया है। और अब विधिवत रूप से यह शुरू हो चुकी है बैठक। इसमें आपको अपने अपने क्षेत्रों के सांसद भी नजर आएंगे। और ये पहली जो सफ है, पहली पंक्ति है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री मनोहर लाल,
अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भूपेंद्र पटेल, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, कैप्टन अमरिंदर भी आप देख सकते हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो आज का दिन बीजेपी की इस अहम बैठक का बहुत अहम दिन, और आज राजा पटेल भी मेरे साथ दिल्ली से बने हुए हैं, हमारे संवाददाता। राजा, बहुत अहम बैठक होने जा रही है और खासतौर से 2024 का एजेंडा कैसे रहे, कैसे दोबारा से तीसरी बार सत्ता में वापसी हो, ये एक अहम विषय रहने वाला है चर्चा का, क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, काफी अहम दिन है और काफी बड़ी ये बैठक है, क्योंकि बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और जो बैठक के मुद्दे हैं, साफ तौर पर जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि लोकसभा चुनाव पर सबसे ज्यादा फोकस पीएम मोदी का रहने वाला है, क्योंकि जहां पर लोकसभा में बीजेपी कमजोर है, जो पिछली बार जो चुनाव हुए थे जहां पर बीजेपी को हार मिली थी लोकसभा चुनाव में, वहां पर जो लोकसभा में बीजेपी कमजोर है, वहां पर कार्यकर्ताओं की ड्यूटियां लगाई जाएंगी कि बीजेपी की जो योजनाएं हैं, चाहे केंद्र की बात करें, गरीब कल्याण योजनाएं हैं, तमाम जो योजनाएं केंद्र की तरफ से चल रही हैं, उस लोकसभा में किस तरीके से बीजेपी के पदाधिकारी कार्यकर्ता लोगों के बीच पहुंचाए ताकि बीजेपी को मजबूती मिले। 2024 में जो मिशन में बीजेपी लगातार जुटी हुई है, इससे पहले भी जिस तरीके से पिछली बार कहीं ना कहीं हैदराबाद में ये बैठक बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की देखने को मिली थी, वहां पर भी ये जहां पर बीजेपी कमजोर है वहां पर किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता परफॉर्मेंस करेंगे, उनको लेकर यहां पर जिम्मेदारियां लगाई जाएंगी। वहीं 9 राज्यों में जो विधानसभा है उनका टारगेट है कि किस तरीके से बीजेपी और राज्य में मजबूती हो। तमाम जो केंद्र की जिस तरीके से योजनाओं की बात करें, राज्य सरकार के साथ साझा बातचीत करके कार्यकर्ताओं के मन को टटोल कर किस तरीके से 9 राज्यों में बीजेपी सरकार बनाए, इन सभी पहलू को लेकर चर्चा होगी। वहीं G20 की अध्यक्षता इस बार भारत कर रहा है, तो एक अहम कहीं ना कहीं निर्णय इसमें यह भी हो सकता है कि किस तरीके से जो अलग अलग राज्यों में काफी मीटिंग होनी है पूरे देश में, हरियाणा में भी कहीं ना कहीं मीटिंगें होनी है, अलग अलग राज्यों की बात करें वहां पर भी कहीं ना कहीं मीटिंगें G20 को लेकर होनी है। तो ऐसे में G20 को लेकर जिस तरीके से गौरव की बात है कि भारत इस बार अध्यक्षता कर रहा है, तो उसको लेकर भी रूपरेखा इस मीटिंग में तैयार की जा सकती है। और सबसे बड़ी जानकारी मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय जो अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उनका कार्यकाल अब खत्म होने जा रहा है 20 तारीख, क्योंकि 20 जनवरी को उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसे में उनकी जो परफॉर्मेंस रही है, किस तरीके से वो आगे क्या बने रहेंगे या फिर दोबारा से बीजेपी चुनाव करवाएगी, ये एक अहम कहीं ना कहीं फैसला निकलकर सामने आएगा। पर फिलहाल जो जानकारी है सूत्रों के अनुसार कि अभी जेपी जो नड्डा है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर कहीं ना कहीं बने रहेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव तक कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारी है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की वो देखने को मिल सकती है। पर फिलहाल काफी बड़ी बैठक ये है, बैठक शुरू हो चुकी है, तमाम जो बड़े नेता हैं बीजेपी के पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में मौजूद है। जी।